पूरे विश्व में विख्यात कबीर स्थली आज अमन चैन नहीं एक प्रकरण को लेकर आज सामने आई है, जहां पर आज एक महिला संत ने कबीर स्थली के दामन पर दाग लगा दिया है। दाग इस तरह के है कि एक तकरीबन 45 से 50 वर्षीय एक महिला ने आरोप लगाया है कि यहाँ पे पुरुष संत ने यौन शोषण, ये कह लीजिए कि यौन शोषण किया है। ये प्रकरण जब तूल पकड़ता हुआ देखा तो आनंद फानन में यहाँ के मठाधीश ने उन दोनों को यहाँ से हटा दिया, ये कहकर कि प्रकरण उनका आपसी मैटर था। लेकिन महिला के जो आरोप है वो काफी गंभीर है, बने हुए हैं। उस गंभीरता को लेकर सिटी समाचार ने अपनी पड़ताल प्रारंभ की। उस पड़ताल में मामला कुछ अलग निकल कर ही आया। महिला का शुरू से ही आरोप रहा है कि उसके साथ शारीरिक शोषण जैसा घृत कार्य किया जा रहा था और उसने यहाँ के मठाधीशों पर भी काफी आरोप लगाए हैं। महिला का क्या आरोप है, आप इस वर्जन में सुनिए। यहाँ हम अपने कपल लेके आए हैं, वो लोग शांति साहब के चलते कटने के लिए आए हैं। जो तुम्हारे नहीं रखेगी, मेरी माँ बाप भगाती है, भैया भाभी भी भगाते हैं, मार के दांत में तोड़ दिया। कौन बल बल देगा तभी शांति के मैं नहीं छोड़ू। हाँ, कटने के लिए जाते हैं, दो कफन दोनों ओर लगे, एक बिछा लगे, वो ओर के मर जाओ। और जय न सही के तो सब है और सब और पढ़ लेंगे और जब न तब हमको बोलना है गो पर टेकते चार पे झाड़ में जो भी काम लगते हैं सब करते हैं। अपने पति पत्नी के रिश्ता भी नहीं मानते। शांति साहब। शांति साहब कौन? क्या वो पुजारी साहब, क्या नाम? उसको शांति ये नाम ही है, पूजा करते थे। तो बताइए हम कहाँ रहूं? हाँ, पहले नहीं करना चाहिए ना। जब ऐसा बात होता तो हमारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हम नहीं पकड़ सकते। मेरा पति है। आपको हाँ, ऐसे सिंदूर नहीं करे, ऐसे हम वो करते हैं, अपने पति पत्नी के रिश्ता निभाते हैं। तो महंत विचारदास जी क्या बोले? वो बोले ना जे तुम जाओ अभी महिला आश्रम बनेगी तब तुमको बुलाएगी। महंत विचारदास जी क्या बोले आपसे? विचार साथ से अभी हम ये बात नहीं बताई, आप नहीं इज्जत लिए, ठीक है ना। जो हमारा पति की इज्जत है और हमारा इज्जत है, हमारा इज्जत जाएगा तो पति की इज्जत जाए, इसलिए हम थाना पर नहीं जाते। चाहे उसको आज्ञा का पालन करते, पति का आज्ञा का पालन करते चले। महिला के बयानों को आपने गौरता से सुना है। महिला ने सीधा आरोप लगाया है कि 15 साल से यहाँ के एक पुरुष महंत के साथ वो रहती थी। जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती गई वैसे वैसे वो पुरुष महंत द्वारा जो है उसे छोड़ने की कवायद शुरू हो गई। थक हार कर महिला ने ये मन बनाया कि कहीं से यहाँ से थोड़ी दूरी पर मगहर रेलवे स्टेशन है, वहीं पर जाके वो आत्महत्या कर लेती। लेकिन जब वहाँ स्थानीय लोगों ने जब एक महिला संत को वहां पर रोते भी लगते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की और मीडिया को बुलाया। मीडिया के सामने जो तथ्य निकल कर आए आपने उसको सुना। लेकिन इस पूरे प्रकरण पे जब उस पुरुष महंत से बात की गई तो वो साफ इनकार करता रहा कि इस महिला से उसका कोई पूर्व में भी संबंध है। लेकिन जब इस प्रकरण की हमारी टीम द्वारा जब पड़ताल की गई तो मामला कुछ अलग ही निकल कर आया। इस पूरे प्रकरण पर जब महंत विचारदास से बात की गई तो उनके जो शब्द रहे वो कहीं ना कहीं खबर से पल्ला झाड़ने वाला जैसा रहा। फिलहाल जब उस पुरुष संत से जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि महिला संत के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसके साथ यौन शोषण जैसा जघन्य अपराध किया गया है, उस संत से बात करने की कोशिश गई तो उस संत ने भी उस पर बात करने से इनकार कर दिया। पहले उसका वर्जन सुनिए। जो महिला है इनका नाम क्या है जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनसे शादी की है 15-20 साल से रिलेशनशिप में आप रहते हैं, उसके बाद उनको भगा रहे, क्या मामला बताएगा? ना पहले आप ये पूछिए वो कितने दिन से मुझको जानती है, पहले उनसे ये स्पष्ट कीजिए। है क्या करी? मैंने किसी से कोई शादी नहीं की। यहाँ सभी प्रकार के भक्त लोग आते हैं, नंबर ले जाते हैं, बातचीत होता है, भावबंदगी होता है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये महिला कहाँ की रहने वाली है? और मुझे नहीं पता कहाँ की रहने वाली है। फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे भगत लोग आते हैं। फिलहाल महिला ये आप पता नहीं कहाँ की रहने वाली? बिहार की बताती हैं ये। तो बलिया बता रहे हैं। बलिया का हमको नहीं पता, इन्होंने हमको बिहार बताया था जब आई थी। तो
जो आप पे आरोप लग रहे हैं इस पर आप साफ लहजे बताइए कि आपका क्या कहना है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ लोगों की साजिश है जो हमको फंसा रहे हैं। आखिर महिला और किसी पे आप आरोप इनको नहीं लगा रहे, सिर्फ आप ही पे आरोप लगा रहे हैं। आप इनको फोन करते थे? फोन तो बहुत भक्त लोगों के आते हैं। नहीं, आप इनको फोन कभी मैं नहीं करता, ये करती थी और भावबंदगी होता था। आपने इनको कभी फोन नहीं किया? किया होगा 1-2 बार। क्यों? भावबंदगी किया होगा। नहीं, भाव बंदगी तो वो करेगा, आप क्यों करेंगे? ऐसा कोई संबंध नहीं है। अब जैसे सदगुरु की कृपा जो जाने। आपने पुरुष महंत की बातों को सुना, उसने सारी चीजों से पल्ला झाड़ते हुए उसने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन सिटी समाचार के कैमरे से कहां तक कोई बच पाएगा। जब इस पर जो है हमने पड़ताल करना प्रारंभ किया तो यहाँ के जो मठाधीश हैं, महंत विचारदास, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो सारे प्रकरण से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन महिला का भी जो एक आरोप है जो स्थानीय अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा था, पुरुष महंत के साथ जब वो रह रही थी तो उस बीच जो वो गर्भवती हो गई थी और उसके बच्चे को भी मारने की जिम्मेदारी उसी संत के ऊपर आती है। इन सारे प्रकरण की पड़ताल करने के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस समय मौजूद हैं ये कबीर परिनिर्वाण स्थली पर, जो ये पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन यहाँ की जो करनी कथनी है वो यहाँ से स्थानीय मीडिया निकाल कर आपके सामने रखती है। ये प्रकरण यहाँ पर नया नहीं है। बनारस के महंत के ऊपर भी इस तरह के कई आरोप लगे थे और उस आरोपों की वजह से उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। कुछ दिन पहले भूमि विवाद को लेकर विचारदास को में जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन इस तरह के जो प्रकरण अब निकल कर आ रहे हैं, ये महिला संत ने जिस तरह से आरोप की झड़ी लगाई है, उस आरोप से ये साबित होता है कि यहाँ पर कुछ अंदर कुछ अलग ही पक रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि यहाँ पे पुरुष संतों की देखभाल के लिए महिला संतों को लगाया जाता था, लेकिन महिला संतों के साथ इस तरह की अभद्रता और इस तरह के यौन शोषण के आरोप कुछ और ही दर्शाते हैं। बने रहिए आप सिटी समाचार से।